शुक्रिया आज के आयुष्मान भव कार्यक्रम में उपस्थित श्री केतकर जी, श्री वैद्य राजेश कोटेचा से, हमारे वरिष्ठ बंधु और विजय मेडिकल कॉलेज में हमारे सीनियर रहे और RSS के पश्चिम क्षेत्र के संचालक डॉक्टर जयंती भाई बारोशिया साहब, सामने उपस्थित सब वरिष्ठगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे 4 लाख से ज्यादा MBBS और उससे ऊपर डिग्री वाले लाइफ मेंबर हैं। पूरे देश में सभी राज्यों में और इंडियन टेरिटरी में हमारी शाखाएं भी हैं और 1780 ब्रांचेस तालुका लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, गांव लेवल पे है, तो ऐसी ब्रांचेस चलाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर के हकों की रक्षा करने के लिए, उनकी फैमिली की रक्षा के लिए काम करता है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक मीन्स संपूर्णता। हम ये मानते हैं कि सभी पति अपने दायरे में बेस्ट है। हम किसी पति को नीचे या किसी पति को ऊपर नहीं मानते। एवरीबडी गुड इन देयर फॉर्म। इंटीग्रेटेड मेडिसिन और होलिस्टिक का मतलब है संपूर्ण होना एक दूसरे के सहारे से। और हमारा तो नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन, बिना सहकार नहीं उद्धार। हमारा सहकार एक दूसरे से इंटीग्रेशन होगा तो हम प्रगति करेंगे। सर ने बोला बड़े से सब होता है कि हमारा तो है कि सर्वबंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारा तो भावना ही है माँ कच्ची दूध भावना है। तो हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सबके लिए, क्योंकि सबका प्रिंसिपल एक है, हेल्थ फॉर ऑल। सबका कि हमारा जो भारतीय लोग है या कोई भी इंसान है वो बीमार ना पड़े और बीमार पड़े तो जल्दी क्योर हो, कम पैसों में कम जल्दी ठीक हो और कम दिनों में ठीक हो। यही हमारी सबका लक्ष्य है। और लक्ष्य के अलग अलग रास्ते हैं। मॉडर्न मेडिसिन का अलग रास्ता है, आयुर्वेद का अलग रास्ता है, होम्योपैथी का अलग रास्ता है। सभी के रास्ते अलग है, लेकिन हम साथ में काम करेंगे क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम और परिवर्तन जरूरी है। आप देखोगे कि those who change after change will survive, those who change with the change will success, but those who lead the change will become the leader. So integrated medicine is a change, it is a difference. क्योंकि आप देखोगे कि नोकिया का फोन जब मोबाइल आया तो नोकिया 10 में से 8 लोगों के पास नोकिया फोन था, लेकिन जब आईफोन आया और दूसरे फोन आए टच स्क्रीन वाले तो वो चेंज नहीं हो पाया, तो आज खत्म हो गया। हमारे पहले फियाट गाड़ी थी, एम्बेसडर थी, बाद में उनका एवरेज 5 से 10 का था और नई नई गाड़ियां आई, ऑडी, मर्सिडीज वगैरह। तो कंपटीशन में जो चेंज नहीं हुए, सर्वाइव नहीं हुए। हम लूना, काइनेटिक, होंडा था, लूना था, सब स्कूटर थे, वो बजाज स्कूटर ऑन देके लेना पड़ता था, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन और होलिस्टिक अप्रोच एक नया चेंज है, वो हम विश्व में लीड कर रहे हैं। तो IMA आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक पद्धति अलग होती है। और हम क्या है, राज्यपाल जी ने बोला कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, सभी को मालूम है, एवरीबॉडी नोज। लेकिन हमारी परिस्थिति क्या है, दुर्योधन जैसी है। जानाति धर्मम नते में प्रवृत्ति, जानाति धर्म नते में निवृत्ति। हमें मालूम है कि सिगरेट पीने से ये होगा, फिर भी हम पीते हैं। तंबाकू खाने से ये होगा तो खाते हैं। जंक फूड खाने से ये होगा, फिर भी हम खाते हैं। जानते सब है, लेकिन उसका पालन नहीं कर सकते। तो हमारी स्थिति जो दुर्योधन है, उसमें से हमें युधिष्ठिर बनना है। और मैं यही चाहता हूँ कि इलनेस
कोई भी बीमारी का नाम है इंग्लिश में इलनेस, ILLNESS, लेकिन आई, हर एक पति का आई, खुद का ईगो भूलकर हम साथ में काम करेंगे तो वी बनेगा। तो इलनेस में से आई निकाल के वी करेंगे तो वेलनेस होगा। वो वेलनेस करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये मैं बोलता हूं। तो हम इंटीग्रेटेड के कतई विरोधी नहीं थे, हम मिक्सोपति के थे। वो फंडा हमारा क्लियर हो गया कि मिक्सोपति नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन इज द बेस्ट वे टू लेंथन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मित्रों, क्योंकि हर एक पद्धति का अलग अलग इलाज होता है। एक पेशेंट आया था, मैं थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर डालता हूँ ताकि आपको थोड़ा मजा आए कि प्रैक्टिस में कैसे कैसे भराव बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेशेंट था, डॉक्टर को दिखाने आया। डॉक्टर ने बोला क्या है कि सर 5 दिन से संडास नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक बाउल लिया, उसमें 1 चम्मच डाली दवा, फिर बोला कि कहाँ रहते हो? कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। फिर आधी चम्मच डाली दवा, फिर बोला फ्लैट में रहते हो या खुद का बंगला है? लेकिन फ्लैट में रहता हूँ। फिर 1 चम्मच दवा और डाली, फिर बोला लिफ्ट में जाते हो, सीढ़ी से जाते हो? कि लिफ्ट में जाता हूँ। फिर चम्मच दवा डाली। स्कूटर लेके आए हो, रिक्शा में आए हो, चल के आए हो? रिक्शा स्कूटर लेके आए, फिर दवा डाली, मिक्स करके बोला पी जाओ और जल्दी घर भागो। वो तो भागा, घर पहुंच गया। 4-5 दिन के बाद वो वापस आया। सर ने मुझे कोई तकलीफ की? सर तकलीफ नहीं, खुला सावन, संडास भी हो गया, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, लेकिन आप अपना कैलकुलेटर बदलिए। क्यों? लिफ्ट में ही हो गया। दवा इतनी अच्छी थी कि लिफ्ट में ही हो गया। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है। हमारी प्रैक्टिस में सब कुछ होता है, लेकिन हम साथ में काम करेंगे तो हम भारत को विश्व गुरु बनाने की जो भावना रखते हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सब। होम्योपैथिक का जो फाउंडर है डॉक्टर हैंडमैन, ही वाज अ फिजिशियन। उन्होंने सोचा कि मैं सबकी दवाई कर सकता हूँ। कि मेडिकल फिजिशियन होते हैं, बीपी की दवा लिखते हैं, डायबिटीज की दवा लिखते हैं, सबकी दवा लिखते हैं, लेकिन उसको प्रिवेंशन मैं बंद नहीं कर सकता हूँ कि रोग ना हो, कि इसको सीएबीडी बाईपास करना ना पड़े, डायबिटीज का कोई ना हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो होम्योपैथिक सिस्टम उन्होंने डेवलप की। एक डीन हार्डिस करके अमेरिका के फिजिशियन हुए, उन्होंने बोला कि सब रोग होते हैं लेकिन उनको प्रिवेंशन के बारे में क्यों नहीं। तो उन्होंने एक बुक लिखी, रिवर्सल ऑफ कार्डियक डिसीज। उसमें उन्होंने बहुत स्टडी किया कि आदमी बीमार क्या पड़ता है। उसमें मेडिटेशन का रोल आया। तो आदमी बच्चा होता है तो प्रेजेंट डेज में जीता है, वर्तमान काल में जीता है। उसको खाना खिलाओ, खाएगा नहीं तो खेलता रहेगा, उनको नींद का आएगा तो कहीं भी सो जाएगा। बच्चा होता है वो प्रेजेंट डेज में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फ्यूचर का भी टेंशन रहता है और पास्ट का भी टेंशन रहता है। तो उसमें जो रीजनरेशन होता है सेल का, बच्चे में ज्यादा होता है। यंग होते हैं तो रीजनरेशन और डीजनरेशन बैलेंस होता है, और आफ्टर 50 डीजनरेशन ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती है, ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी कम होती है। तो ये सब होता है। तो उन्हें बोला मेडिटेशन करोगे तो हम प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो हमारा जो कार्डियक ब्लॉक होता है या कैंसर के सेल होते हैं वो सब रिवर्स होगा। और उन्होंने ट्राई किया और एक बुक किया तो 90% का जो लोगों ने 3 वेसल ब्लॉक था, लेकिन मेडिटेशन और प्रेजेंट टेंस में जीने की वो पद्धति उन्होंने डेवलप की, उससे 90% का एंजियोग्राफी आफ्टर 1 ईयर नॉर्मल आया। तो मेडिटेशन का भी रोल है, सिर्फ बाईपास और सिर्फ मेडिसिन का रोल नहीं। तो इंटीग्रेशन से ये फायदा होता है, मैं मानता हूँ। और आप सब लोग कॉलेज में हो तो आपको मैं ये कॉलेज के बच्चे कितने लोग सुबह कसरत करते हैं? 1.5%। थैंक यू। दूसरा, कितने लोगों को सीटी बजानी आती है? बजाना पड़ेगा। थैंक यू। कितने लोग 8 घंटे सोते हैं? 8 घंटे। मैं मानता नहीं। आप लोग अपना एक टाइम टेबल बनाइए। हम व्यस्त नहीं है, हम अस्त व्यस्त है। व्यस्त नहीं है, हमें क्या है, कॉलेज जाने। आप लोगों को 8 घंटा पढ़ने का
जो सब्जेक्ट में है, आयुर्वेद में हो, मेडिकल में हो, होम्योपैथी में हो, 8 घंटा पढ़ने का होम्योपैथी का, 8 घंटा सोने का और 8 घंटे में बाकी की सब प्रवृत्तियां करने की। आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का, अच्छी सीरियल देखने की, अच्छी किताब पढ़ने की, न्यूज चैनल पढ़ने का, सब कुछ देखने का। क्योंकि मैं हर कॉलेज में वाइस चांसलर था, फैकल्टी का कॉलेज में जाता हूँ, उन बच्चों का जनरल नॉलेज जीरो है, जीरो। आपका क्या है मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन जीरो है जनरल नॉलेज। आप पूरे दिन जो पति में पढ़ते हो आयुर्वेद, तो पूरे दिन आयुर्वेद का ही बात, फिर एक कोई बात नहीं। तो आप लोगों को 8 घंटे आयुर्वेद रहना है। मैं आपको 5 स्टार होटल में रखूं, आपकी मन चाहिए क्वालिटी कोई भी होटल में आपको एक साथ रहना है, लेकिन खाना सिर्फ आपकी जो मनपसंद स्वीट है वो अकेले ही मिलेगी, तो आप एक साथ रहोगे। तो आपको ये करना है कि आपको सभी का स्वीट भी खानी है, रोटी भी खानी, चावल भी खाने, समोसे भी खाने। तो 8 घंटे में आप मूवी देखो, मित्रों के साथ बैठो, 4 मित्र बैठे होते हैं मोबाइल लेके, 10 घंटे होते हैं, बाजू बाजू में बात नहीं करते। तो आप एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ है, 8 घंटे में बाकी का नॉलेज करो। 8 घंटे आप आयुर्वेद का, होम्योपैथी का और मेडिकल का अभ्यास करें। 8 घंटे अच्छी तरह सो, और ये करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, तो आप नेगेटिव विचारों में नहीं आएंगे। नेगेटिव विचारों में नहीं जाएंगे तो आपको सुसाइड वगैरह ख्याल नहीं आएगा। क्योंकि मैं मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग सब में देखता हूँ, हर साल 5-6 बच्चे सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड नहीं होना, क्योंकि आप अकेले मरते नहीं हो, यू आर नॉट डाइंग ओनली, आपकी फैमिली भी आपके पीछे मर जाती है। माँ बाप ने जो सपने देखते हैं, आपका भाई बहन सब चिंतित होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी दुखी होते हैं। और एक बार आप आजाद छोड़ के चले गए, दोबारा फिर 1 से 12 तक पढ़ना पड़ेगा, फिर एडमिशन लेने का, फिर कुछ पूरा करना पड़ेगा। तो सुसाइड का विचार कभी मत करो, एंजॉय द लाइफ। कॉलेज लाइफ है, भाड़िया साहब, अपनानी साहब, हम कॉलेज में साथ में थे। कॉलेज लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। हम पढ़ते थे, बीए मेडिकल में 82 में एडमिशन लिया था, फादर 300 रुपया देते थे, और जो जलसा हम आनंद करते थे, एंजॉय करते थे, आज हर मंथ पे 3 लाख कमा गए। एक 50 लाख की गाड़ी है, फॉर्ड एंडेवर, करोड़ का बंगला है, 100 बेड की हॉस्पिटल है, लेकिन जो 300 रुपये में जलसा होता था वो आज 3 लाख में भी नहीं होता। तो कॉलेज लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, और उसमें एंजॉय करो, 8 घंटे पढ़ो और 8 घंटे आराम करो। क्योंकि कॉलेज में हम शायरी याद हो रहा कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, और अभी की हमारी लाइफ, हम मूवी देखना चाहे तो भी नहीं देख सकते, हम कहीं घूमना चाहे तो नहीं घूम सकते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप बोलोगे डॉक्टर होने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं। आज कॉलेज लाइफ है कि वो भी क्या दिन थे, कॉलेज की लाइफ वो भी क्या दिन थे जब पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी। वो भी क्या दिन थे कि जो पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी। कोई लगाए जाएंगे, भोग लगाए, कौन सा स्प्रे लगाया, कौन सा स्प्रे लगाया, पूछते हैं। लेकिन एक मेरी एडवाइस है कि एग्जाम के टाइम जब थियरी का पेपर हो ना, तब वो सैंड वाला स्प्रे लगाना नहीं। मैं एक बार लगा के गया था और एग्जाम देने, तो सुपरवाइजर 3 घंटे मेरे पास ही खड़ी रही। हमें किसी को कोई डिस्कस करना, कोई पूछना हो तो पूछ नहीं सकते थे। तो वो भी क्या दिन थे जब पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी। आज वो दिन है, अत्तर में नहाते हैं और पसीने की बू आती है। तो मित्रों, कॉलेज लाइफ है एंजॉय करना, और सभी पति, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, बड़ी सभी पति हम साथ में काम करेंगे तो देश का भविष्य होगा। और दूसरा मैं सलाह आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके बोलता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल एसोसिएशन में काम करता हूँ, सभी काउंसिल में, तो सबके माँ बाप मुझे आके मिलते हैं कि बच्चे शादी नहीं करते हैं, और शादी करते हैं तो बच्चे, एक बच्चा बहुत पेरेंट का फोर्स होता है, एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करो। शादी करो, देश को करना जरूरी है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने का सोच रहे हैं,
तो हम दूसरे में तो हमारा कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं ज्यादा। 140 करोड़ में से हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं। 18 देशों में इंडियन ओरिजिन के वड़ा प्रधान हैं, 18 देशों में। शायद अमेरिका में भी कमरा हैरिस जीत जाए शायद। तो हमें 260 देशों में वड़ा प्रधान भारत के मूल का लाना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि पहले मेरे फादर थे, वो 5 भाई बहन थे, हम 5 भाई बहन हैं, लेकिन हमारे दोनों के 1 बच्चे 2 बच्चे हैं, तो वो नहीं चलता। 2 बच्चे मिनिमम होगा, मिनिमम 2। ये सही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें कितने लोगों को प्रचारकों का कॉम्पनसेट करना है, साधु साध्वियों का कॉम्पनसेट करना है। धर्म में साधु नहीं बोलते, सभी थे। तो 2 बच्चे मिनिमम होने, कोई भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये हो, कोई भी धर्म, भारतीय होना चाहिए। भारतीय को मिनिमम 2 बच्चे करना चाहिए। आप देखोगे आम्बेडकर उनके माँ बाप का 7वां संतान था, महात्मा गांधी उनके माँ बाप के 5वें संतान थे, विवेकानंद जी उनके माँ बाप के 7वें संतान थे, हमारे अब्दुल कलाम उनके माँ बाप के 11वें संतान थे। आज 1-2 के चक्कर में महापुरुष पैदा होने बंद हो गए। एक पैदा हुआ और पप्पू वाले क्या हो गए। तो आउट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ो। भारत की जनसंख्या 2 से ज्यादा नहीं बोलते, मिनिमम 2 है। क्योंकि अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर सिस्टम है, उसमें क्या है, काका, चाचा, चाची, फुआ, सब जो रिलेशन है उनके लिए एक ही वर्ड है, अंकल। और सभी लेडीज के रिलेशन के लिए आंटी है। हमारा एक बच्चा हुआ तो 90%, हमारे तो 90% रिलेशन खत्म होते हैं। 2 होते हैं तो 60% रिलेशनशिप कट हो जाती है। तो हमारी जो संस्कृति है, चाचा, मामा, फुआ, ये सब खत्म होने वाली है। वो चालू रखनी है, सिर्फ अंकल आंटी नहीं, ये सब रिलेशन चालू रखना है। तो मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए, ऐसी मेरी हृदय से विनती है। इंटीग्रेटेड में हम साथ रहेंगे, हम आपके साथ हैं, उसमें हमें कोई दोष नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच इज बेस्ट अप्रोच, बट IMA is always against भिक्षुपति, not integrated, not holistic. That is my assurance. आपने मुझे सहन किया, इसलिए आप सबको ताकि बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है कि आपको नहीं करता हूँ। आप भी अच्छे डॉक्टर बने और बड़े बड़े सपने देखा। अब्दुल कलाम ने बोला है, अब्दुल कलाम जी ने, सी द बिग ड्रीम, बड़े बनने का एक ड्रीम देखो। ड्रीम देखोगे तो ही कुछ बन पाओगे। सी द बिग ड्रीम। और कोई फर्स्ट नंबर आए, गोल्ड मेडल आए और हम 1-2 ट्रायल में पास हुए, चिंता मत करो, डोंट वरी। फर्स्ट बेस्ट स्टूडेंट नो हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम। 1 से 5 में आते हैं ना, उनको ऐसा है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, 2 जानते हैं। लेकिन जो बैक बेंचर्स है, पीछे बैठने वाले, हाउ टू फाइट विद द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे फाइट कर सकते हैं। तो अच्छे सपने देखो और मन मजबूत करो। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। છેલ્લે ગુજરાતી કે આ બધી ઇન્ટ્રોડક્શન તો આપ્યો, પણ હું આપણા જેવો જ એક નાના ગામડામાંથી આવીને બીજે મેડિકલમાં અભ્યાસ કરતો છોકરો છું અને સપના જોયા અને કામ કરતો રહ્યો એટલે વગર તમે પણ આગળ વધી શકો છો। એટલે એટલા માટે કહું છું કે આ બધામાં હું છું, કાઉન્સિલોમાં છું, યુનિવર્સિટીમાં છું, તો મારા લાયકની કામ હોય તો ગમે ત્યારે કહેજો। મારો ફોન નંબર આયોજકો પાસે છે જ। એટલે નજરમાં વસીએ છે જરા યાદ રાખજો, નજરમાં વસીએ છે જરા યાદ રાખજો। કદી કઈ કામ પડે તો સાથ કરજો। અમને તો આદત પડી છે આવું ભાષણ કરવાની, તકલીફ પડી હોય તો માફ કરજો।